हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की हज़ूरी में थोड़ा सा स्वागत है जिन्हें लोग जिन्हें भी विश्व में देख रहे। मैं धन्यवाद करदा अपने सामर्थी परमेश्वर का जिन्हें सानू जिंदा दी धरती से जिंदा रखा। और मैं धन्यवाद करदा अपने होली स्पिरिट पिता का, वो जीवंत वो हमारे बीच में। मेरे जी सभी जिन्हें ऑनलाइन भी विश्व में देख रहे, मैं धन्यवाद करदा अपने सामर्थी परमेश्वर का। खुदा दे वचन दे विच लिखिया, परमेश्वर की हज़ूरी जद कूच दी किताब असी ओदा 23-25 पढ़दे और बाइबल च लिखिया तुसी यहोवा अपने परमेश्वर दी उपासना करनी ना भूलो। और बाइबल च लिखिया मैं तुहाडी रोटी ते पानी विच आशीष दूंगा, मैं तुहाडे विचों बीमारियां नूं कढांगा। और जिन्हें ऑनलाइन भी मैंने देख रहे, मैं धन्यवाद करता अपने परमेश्वर का। और आज मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में पाया कि मैं रोमिया 12 अध्याय विचों आज अपने जी साथियों के नाल गल करा पवित्र बाइबल के द्वारा। आज मेरे जी साथियों सानू कोई भी सेवकाई जां सानू सेवा मिली है चर्च दे विच, अज दा जिहड़ा मेरा टाइटल आ उस टाइटल च सेवा के बारे ही दस्सिया गया वा। जो सेवक आ जां पास्टर आ जां प्रॉफिट आ जां दान दिंदा वा, मतलब जिस तरीके दी ही तुहानू सेवकाई मिली है तुसीं उस दे विच अड़ी ते खड़े रहना। आमीन। मेरी कहने का मतलब कि जो ड्यूटी सानू परमेश्वर ने दी है, सानू उस ड्यूटी के मुताबिक चलने की लोड़ है। क्योंकि अज का जो मेरा टाइटल है रोमिया 12 अध्याय, उहदे विचों सीखण जा रहे हैं। और मेरे जिस साथी जिन्हें लोग मैंने देख रहे, मेरे जिस साथी ऑनलाइन भी जिन्हें लोग मैंने देख रहे, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता कि उन्हें सानू जिंदे दी धरती ते जिंदा रखा। बहुत सारे लोग मेरे जिस साथियों बड़े लोग जिहड़े इस जहान चले गए हैं, पर असीं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्हें सानू जिंदे दी धरती ते जिंदा रखा। और मैं गुड न्यूज़ देना चाहता अपने भैन भरावां नूं जो कल बुधवार की मीटिंग दे विच जिन्हें लोग आ रहे हैं, कल हाथ रख के तुहाडे उपर प्रेयर की जाएगी। गुड न्यूज़ ले हैंड अरमान रख के तुहाडे उपर प्रेयर की जाएगी। ऑयल मैं लगावांगा अपने हाथ नाल कल पूरी कलीसिया दे जिन्हें लोग आएंगे। और मेरे जी साथियों सब तो जरूरी मैसेज जिहड़ा मैं तुहानूं देना चाह रहा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वेखो सब तो जरूरी कि हालात जिहड़े दिन प्रति दिन बिगड़ रहे हैं। और आप वेखो जब मीटिंग करते संडे अज बेहद लोग होंगे ने, मैं चाहना कि आप कुछ जिहड़े भैन भरा बुधवार अटेंड करो, क्योंकि मेरे जी साथियों आप कानून तो भी बचना जिन्हें मेरे भैन भरा सुन रहे हैं। और सब तो ज्यादा फोकस जिहड़ा तुसीं संडे च देंदे ने, कुछ लोग संडे में आओ, कुछ लोग बुधवार जाओ। और मेरे जी साथी देखो पुलिस कंप्लेंट हो सकती, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। और बाइबल दे विच लिखिया जो तुसीं ध्यान दे के खुदा दी बाणी नूं सुनदे जे, प्रभु परमेश्वर ने अपने चेलियां नूं की बोलिया सी। जद परमेश्वर ने जद लूकस 10 अध्याय पढ़ते बड़े ध्यान नाल बाइबल दे विच लिखिया कि परमेश्वर ने अपने चेलियां नूं क्योंकि उसने की बोलिया कि कबूतर वांगू बोले ते सप वांगू होशियार रहो। मेरे कहने का मतलब कि आप चर्च भी लगाना, अपने भैन भरावां नूं बचाना भी है, पर सब तो जरूरी की है कि सानू कानून नूं फॉलो करने की लोड़ है। मेरे जिस साथी देखो मार्क्स तुसीं कोई नहीं पा सकदा, जब चर्च में एंटर करते अपने मार्क्स लैके आओ, तुहाडे हत्थ विच डायरी, तुहाडे हत्थ च बाइबल, पूरा फोकस दो। तुसीं परमेश्वर के बच्चे, तुसीं आम नहीं ने, तुसीं प्रभु के बच्चे ने। और एक गुड न्यूज़ उन्हां लोकां लई जिहड़े कल बुधवार आ रहे हैं और जिन्हां तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, उन्हां दे वास्ते भी एक गुड न्यूज़ देना कि तुसीं तौबा करो, बपतिस्मा लो और स्वर्ग का राज नेड़े है। अज मेरे जी साथी जो मेरा मैसेज पाउंदा मेन मुद्दा वा, मेन कहते
ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵੈਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਮ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਟਾਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, और जिन्हें लोग पवित्र बाइबल नहीं पढ़ते, मैं हाथ जोड़ कर उन्होंने बेनती करता कि लगातार बाइबल पढ़नी शुरू करो, प्रेयर करनी शुरू करो, जिन्हें फास्टिंग नहीं करते फास्टिंग रखनी शुरू करो, प्रभु की हजूरी में महसूस करो, प्रभु की हजूरी जगह दिया। ऑनलाइन जो प्रीचिंग सरमन टाइम तुसी समा कट के सुनो, क्योंकि जब तक तुसी परमेश्वर की बाणी नहीं सुनोगे थोड़ा फोकस नहीं जुड़ता। अपने आप करेगा, मोबाइल में छोड़ दे, मोबाइल में दे दे। हाँ, ओके। मेरे जी साथियों, परमेश्वर की हजूरी विच रहना बेहद जरूरी है। अज तक इस चीज का पता नहीं मेरे जी साथियों। बेहद लोग ਜਿਹੜੇ बीमारी ਨਾਲ मर रहे हैं, प्रॉब्लम ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਮਿਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, मैंने 2 बजे जा गई, मेरी जी सच में मेरी टेस्टमनी है। पूरे 2 बजे जब मुट्टिया मैं देखा कि मेरी प्रेयर नहीं हुई, क्योंकि मैं कितने गया सी। उस तो बाद मैंने 2 बजे जा गई, मेरे जी सच 2 सवा 2 तो लैके मैंने 6 बजे तक मैं प्रार्थना की है और बाइबल रीडिंग और बाइबल बड़ी बात। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਚਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਗੋਲੀਅਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੋਲੀਅਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੋਲੀਅਤ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ सब तो बड़ा जो 12 तो 2 की प्रेयर। हाँ, एकदम फोकस रख लिया, मैं दोबारा लौटना पे बोला नहीं। हालेलुया। सब तो पहले मेरे जी साथियों, मैं प्रेयर करांगा और प्रेयर तो पहले मैं तुहानू फिर दसना चाहना कि अज दा जो मेरा वीडियो पाउण दा माध्यम है कि जूदे बलिदान परमेश्वर ने चढ़ाने ये जगह ते लिखा कि तुसी अपने आप को संसार के स्वरूप वर्गे ना बनाओ, अपनी चाल अपनी बुद्धि विच नवे बनो। इस करके यही प्रभु के मन भाउंदी इच्छावां वा जिहड़ियां असीं प्रभु दी पूरी करनी। सब तो पहले मैं प्रेयर करांगा। सब अपनी आईज में बंद रखो। ऑनलाइन जिन्हें मेरे जी साथी मैनू प्यार करते हैं, जिन्हें नहीं भी प्यार करते वो करनगे, क्योंकि मैं लगातार प्रार्थना करता खुदा जिहड़े लोग चैनल मेरे नहीं देखते वेखण। देखो मेरे जी साथियों, शैतान की बड़ी प्लैनिंग सफाई नाल जा रही। क्यों? कारण क्योंकि जिहड़े लोग पवित्र बाइबल नूं पढ़दे उन्हां नूं पता कि शैतान किहड़े तरीके नाल एंटी क्राइस्ट जिहड़ा दुष्ट आत्मा मसीह दा विरोधी है, वो किस तरीके नाल सब नूं भरमा रिहा। ऑनलाइन वीडियोस जिन्हें भी देख रहे, मैं धन्यवाद करता अपने परमेश्वर। आज दी
होली स्पिरिट करनगे शिवा। और ऑनलाइन जिन्हें लोग सुन रहे मन की हीलिंग मंगनी शुरू करो। जो बेहद मजाक करते हैं, प्रभु जी कह रहे कि अपने घरों दे विच प्रार्थना शुरू करो, लगातार बाइबल पढ़नी शुरू करो, लगातार ऑनलाइन मीटिंग तुसी देखोगे। और प्रभु जी कह रहे कि बहुत जल्द मैं अपने दास में एक बड़ी बड़ी ब्लैसिंग दे दी आ। एक गुप्तिया प्रभु जी मैंने दस रहे कि मैंने उन्हें दस रहे सिर्फ मैंने ब्लैसिंग की आवाज आ रही, मैंने दस ब्लैसिंग है कि प्रभु जानता जी है, मेरा परमेश्वर जानता, मैं नहीं जानता। और परमेश्वर का आत्मा मैंने दसा कि जेडे लोग लगातार पवित्र बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र बाइबल पे फोकस देंगे, प्रभु जी कह रहे को सेम नहीं रहने। प्रभु कह रहे कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ चिंता ही ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा परेशान कर दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ चिंता प्रभु जी कह रहे कि ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा परेशान कर दिया। कोई परिवार प्रभु जी कह रहे कि मैनू देखदा और वो सोचदा कि साडे घर दे विच बेहद प्रॉब्लम क्यों हो रही है। प्रभु जी कह रहे कि ਤੁਹਾਡੇ घर की प्रॉब्लम का कारण तुसीं नहीं जानते। और जिन्हें लोग देख रहे, प्रभु जी कह रहे कि जेडे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, वो मसीह के विरोधी को कभी समझ नहीं सकते। पवित्र बाइबल प्रभु जी कह रहे कि वो रीजन है, वो प्लान है, ये पर्पल प्लान है जिहड़ा तुहानू दसेगा कि तुसीं किस तरीके नाल अपनियां प्रॉब्लमां दे उत्ते फतेह पानी है। आमीन। सब तो पहले मैं प्रार्थना करांगा। सब अपनी आइज को बंद रखो। ऑनलाइन कमांड करो विरोधी नू जेड़ा तैनूं बाइबल पढ़ते समय डिस्टर्ब करदा, जेड़ा मंडली विच आउण तो रोकदा, जेड़ा प्रार्थना ते बैठते समय गंदे विचार पाउंदा, गंदियां आत्मा नूं डिस्कनेक्ट करो अपने जीवनां दे विचों। प्रेयर करांगे। शिफा शिफा रबा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैं थैंक्स करदा पवित्र आत्मा होली स्पिरिट। धन्यवाद करदे होली गोस्ट पिता, वेलकम स्वागत करदे तुहाडा आज दी प्रभु जी ऑनलाइन सरमन टाइम विच मैं तुहाडा धन्यवाद करदा। धन्यवाद करदा आज दी प्रीचिंग दे वास्ते, आज दे सजाओ दे वास्ते। मेरे पिता अपने दास दा मुंह बन के बोल मेरे खुदावंद। 99 ज़बूर दे विच परमेश्वर तुसीं लिख रहे, तुहाडा दास दाऊद प्रेयर कर रहा कि परमेश्वर जिस तरह तुसीं अपने दास मूसा दे नाल, जिस तरह अपने दास हारून दे नाल, जिस तरह अपने दास शमूएल दे नाल तुसीं बदलां दे विच गल्लां करदे सी मेरे पिता, उसी तरह पिता अपने बच्चों नाल गलबात करो। उरीम और तमीम साडे जीवन दा हिस्सा है मेरे पिता। आज लगातार प्रभु जी ने लोग पवित्र बाइबल नूं सुन मेरे पिता, हर एक प्लानिंग, हर एक सजाओ तुहाडी लोग मेरे पिता। तुहाडे वचन दे विच लिखिया कि तुहाडी हर गल पवित्र बाइबल दे विचों ही होनी चाहिए है। साडा उठना, साडा बैठना, साडा बोलना, साडा गाना सब ही तुहाडी मर्जी दे मुताबिक होवे। पिता मैं तुहाडा शुक्र करदा, तारीफ करदा। ऑनलाइन ब्रदर एंड सिस्टर जिन्हें लोग देख रहे, प्रभु जी तुहाडा आत्मा छूवे, जो बीमार हो चंगे हो जाने यीशु मसीह के नाम च, जो गलत फहमियां में जी रहे यीशु मसीह वो तुहाडे पवित्र वचन नूं पढ़न और उन्होंने जीवन दे विच तुसीं बेहद तरक्की दे रहे जी। मैं देख रहा उन्होंने जीवन बदल रहे हैं, मैं देख रहा उन्होंने घरां दीयां मुश्किलां जा रही वा, उन्होंने घरां दे विच परमेश्वर ऐसियां प्रॉब्लमां, ऐसियां विपत्तियां आ रही यीशु मसीह जिहड़े लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तुसीं मैनूं दस रहे जी कि उन्होंने घरां दे विच बेहद प्रार्थना दा जोर, प्रार्थना करने तो बाद भी प्रभु जी तुसीं मैनूं कह रहे कि उस घर दे विच दोबारा दुष्ट दे अटैक क्यों होंदे आ। पवित्र बाइबल प्रभु जी तुसीं मैनूं दसदे कि पढ़न तो बिना किसी भी आशीष नूं लैना नामुमकिन है। ऑनलाइन जिन्हें लोग सुन रहे पवित्र बाइबल जो परमेश्वर दा आत्मा मैनूं दस रहा कि जब तक तुसीं पवित्र बाइबल नहीं पढ़ोगे तुहाडा कोई भी प्लानिंग तुहानूं समझ नहीं आएगी। प्रभु जी कह रहे कि अपने सिरां ते हाथ रख के मंगोगे परमेश्वर सानू पवित्र बाइबल पढ़ने वाला जीवन दो, सानू मेहनत करने वाला जीवन दो, मन की हीलिंग दो, शांति दो, वफादारी दो, नरमाई दो, संयम दो, फोकस। सब बोलो प्रभु मेरा फोकस बढ़े, मेरा फोकस बढ़े, मेरा फोकस तुहाडे लो होए मेरे पिता। आज दी बाइबल रीडिंग के द्वारा मेरा फोकस बढ़े,
ਜੋ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ। मैं वचन ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ लगातार, शाम सुबह दोपहर 3 टाइम मैं प्रीचिंग और प्रेयर कर सका। हर प्रीचिंग का एक अलग मतलब प्रभु जी मेरी समझ में आए। दिल और दिमाग ਦੀਆਂ चिंता वाले जिन्हें लोग प्रभु यीशु के नाम दे विच छुट जाओ। गंदियां सोचां जिन्हां दे दिमाग चलदियां छुट जाओ यीशु मसीह के नाम विच। छुटकारा ग्रहण करो परमेश्वर के पवित्र नाम दे विच। छुटकारा यीशु मसीह के नाम च ग्रहण करो। घर दी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम च चलिए जान। गुस्से दी दुष्ट आत्मा तुहाडे घरां नूं छड्ड के चली जान। तुहाडे घराने ब्लैस होण, तुसीं मुबारक हो, तुहाडे बच्चे मुबारक हो, तुहाडी खारी तुहाडा प्रार्थना तुसीं ब्लैस्ड हो यीशु मसीह के नाम विच। गिल फैमिली जिन्हें लोग मेरे सुन रहे ने, प्रभु जी कह रहे कि मैं तुहाडे घरां दे विच देख रहा कि तुसीं बिल्कुल प्रार्थना नहीं करदे। और प्रभु जी कह रहे कि प्रभु दे एंजल्स उन्हां घरां दे विच राखी करदे आ, जो 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ प्रेयर करदे आ, हफ्ते विच व्रत रखदे आ, पवित्र बाइबल पढ़दे आ और पवित्र बाइबल ते चलण वाला जीवन मंगदे आ। आमीन। और प्रभु जी कह रहे कि जिहड़े लोग अपने हथ नहीं वधाउंदे, अपनी कमाई दे विचों दसवंध नहीं बीजदे परमेश्वर दे कामां वास्ते, प्रभु जी कह रहे कि उन्हां दे वास्ते वाजा कि तुहाडीਆਂ थैलियां दे विच छेक आ। तुसीं बेहद बढ़ना चाहुंदे जे, पर प्रभु जी कह रहे कि तुहाडी पढ़ाई तुहाडी लिखाई किस काम दी है जे तुसीं पवित्र बाइबल नूं नहीं पढ़दे। प्रभु जी कह रहे कि मेरे दास दी आवाज़ नहीं, मेरी आवाज़ है कि जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे तुहाडे जीवन दे विच कोई भी सक्सेसफुल कोई भी प्लानिंग नहीं बढ़ेगी। आमीन। हर एक कपड़ा प्रभु जी कह रहे कि जिहड़े लोग खरीदते आ उन्हां दे घरां विच बाइबल नहीं है। पवित्र बाइबल खरीदने वास्ते प्रभु जी कह रहे उन्होंने कोई पैसे नहीं आ, महंगे कपड़े खरीदने वास्ते उन्होंने कोई पैसे आ। प्रभु यीशु मसीह ने दस रहे कि मेरे अजीज साथी जिन लोग सुन रहे हैं, अपने घरों में पवित्र बाइबल लैके रखो, पढ़ो और परमेश्वर का मसा तुहाडे जीवन दे विच बढ़े। आने वाले लोग प्रभु जी कह रहे जो मेरे दास नूं दोबारा देख रहे हैं, मैं बेहद इन्हां लोकां नूं देख रहा कि परेशान ने, गुस्से विच ने, गरीबी विच ने, घरां दी चिंता प्रभु जी कह रहे कि बढ़ रही आ। मंडली दे विच प्रभु जी कह रहे कि जिहड़े लोग आ रहे आ वो दिन प्रति दिन बहाल होणगे, दिन प्रति दिन ब्लैसिंग च बढ़नगे। और सब तो जरूरी प्रभु जी कह रहे कि जिहड़े 7 दिन का वर्त रखते आ, अपने आगू की गल मनते हैं, प्रभु जी कह रहे कि उन्होंने सब तो जरूरी आग्यावां दी समझ लग रही है कि सानू ही करना पैना जो पवित्र बाइबल की आग्यावां लिखिया वा वो असीं करांगे। परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे घराणिਆਂ ਨੂੰ ब्लैस करी, तुहाडे घरां ਦੀਆਂ चिंता जाण, तुहाडे घर दे विच जो खादा पीता जादू टोना उल्टियां दे द्वारा खेल दे द्वारा प्रभु यीशु के नाम च मैं कमांड करदा हुक्म देना बाहर निकले। बर्बादी करने वाली दुष्ट आत्मा फड़िया जाना जे तुहाडे पवित्र नाम च मेरे परमेश्वर। सियार कौर में सियार कौर सिकारा कुसका ना कुसनामा सिमे नहु नमा सका बना मसुको लोको सबलवा शेबे न बलाबो से मैंने बलाबा सुका लबा न बहु नबा। जो बच्चे नशा करते आ बेचते आ प्रभु जी कह रहे कि वो बेहद ने उन्हां वास्ते प्रभु जी कह रहे कि एक ही आवाज आ कि अपने माड़े कामां तो तौबा करो। तुसी नहीं जानते तुहाडे जीवन दे विच की होएगा। पवित्र आत्मा दस रहा कि बेहद लोग मौत वालियां बीमारियां ना मरनगे, सुसाइड करनगे, गल विच रस्ता पाउणगे। नौजवान प्रभु जी कह रहे खास करके इस आवाज नूं सुनो जो पवित्र आत्मा बोल रहा कि तुहाडी मर्जी ही तुहानूं प्रॉब्लम दे विच लैके जा रही है। प्रभु कह रहे कि मेरे दास हाल देखो, मेरा दास आ वो मेरे नाल ही प्यार करता, वो मेरे तो बिना किसी काम नूं नहीं करता। और प्रभु जी कह रहे कि वो दास आ जो किसी दे नाल भी ज्यादा समा स्पेंड नहीं करेगा। इहदा काम पवित्र बाइबल प्रार्थना पिंड विच प्रभु जी कह रहे बेहद सेवक ने पर उन्हां दी अपनियां ही मर्जियां प्रभु जी मैनूं दस रहे ने। मैं किसी दे खिलाफ नहीं आ, जो पवित्र आत्मा मैनूं दस रहा मैं तुहानूं दस रहा कि मन दे विच सोचदे आ असीं कामयाब क्यों नहीं हो रहे। प्रभु जी कह रहे कि तुसीं कामयाब
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਮਿਲੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਿਬਾਰੀ ਨਾਮਾਹੂ ਨਮਸਕਾ ਰਿਕਾ ਬਲਾ ਬਸੂਕਾ ਨੇ ਬੇਨਬਾ ਅਬਲਾ ਬਸ਼ਬਲਾ ਬਸਿਕਾ ਲਬੋਜ਼ਾ ਬਰਕਲਾ ਮਸਰਬਾ ਲਿਬੂ ਨਮਸੰਦਾ ਨਬਾ ਕਲਾ ਬਸੂਕਾ ਲਬਾਸਨਬਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੰਗੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਫਰੋਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਇਬਾਵਿਕਾ ਨਿਕੂਨਾ ਬਸਮਾ ਅਲਾ ਬਸਬਾ ਲਾ ਕੁਸ਼ਾ ਮਲਾ ਮੂਸੇ ਨੇ ਬਿਨੇ ਕਲਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਅਨੈਂਟਿੰਗ बढ़ रही है। जो प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, मन की हीलिंग भी मंगते हैं, प्रभु जी कह रहे हैं अनॉइंटिंग लैन लिए तैयार हो जाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ बढ़ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। और कवैर टीम के वास्ते वारिया कि बुधवार की मीटिंग सबने अटेंड करनी, कल सब कवैर टीम समय से रहो और समय से बारिश शुरू होएगी और समय से समाप्त होएगी। आमीन। मौसम की खराबी के वास्ते मैं प्रेयर करांगा। दी आर को आइस और इस यार में धन्यवाद होली गोस्ट यार बा शमला बा सारा बाराका लका बलका बसु कला बो समला बो शंदला बलकमा लिबू न बाबा बाबा ले बे शंदला ला बलरा को दे बे रिका बाका शिफा शिफा। और परमेश्वर जी ने लोग आज वीडियो देख रहे थोड़ा आत्मा ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੂਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਦੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡਰ ਗਿਰਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ, ਖਿੱਚ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਮਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਜੇ ਮਤੀ ਡਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ धन्यवाद कर, सारा आदर सारा जलाल कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर पर साथ हुए फिर तो मेरे जी साथियों, जद आउंदा आत्मा जोर दा बल वध जांदा कमजोर दा। आमीन। कल की मीटिंग दे विच साडी वर्शिप ये होएगी और सिस्टर शमा ब्रदर राजन के वास्ते मैं बोलदा के समय सिर कल अपनी मीटिंग अटेंड करूं। मेरे जी साथियों,
ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। मैं शुरू करांगा जी, 2 नंबर है यदि मैं पहले फर्स्ट और सेकंड 2 ऐसा पढ़ांगा। ਤੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਵਗਦੇ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬਲਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂ? ਜੀਸਸ ਦਾ ਬਚਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ। ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਵਚਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਡਬਲ ਮਸਾ ਔਰ ਡਬਲ ਅਨੈਂਟਿੰਗ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਬੇਦਾਰੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਤਰੱਕੀ बढ़ेगी। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 वचन कहावतां पहला दूजा और तीजा अपनी डायरिया में नोट करो, इन्हां नूं पढ़ना तुसीं। और जिन्ने बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ बोलते हैं उन्हां दे वास्ते वालिया कि तुहाडीआं जिंदगियां ज़्यादा समय दियां नहीं हैं, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया 5वां हुक्म कि तू अपने माता अपने पिता का आदर कर, तेरी धरती की उम्र लंबी होगी। इफ्सियां की किताब जब ही फर्स्ट अध्याय पढ़ते हैं उस जगह ते लिखा, हे बालको तुसी परमेश्वर विच अपने माता पिता दे आज्ञाकार बनो। उत्ते लिखा धर्म की गल है कि तेरी धरती की उम्र लंबी होगी। ये धर्म की गल है कि तेरा भला होगा, तेरी उम्र की होगी लंबी होगी। क्योंकि पवित्र बाइबल जो लिखा जिन्हें नहीं उम्र लैनी ज्यादा लंबी तो बोल सकता। शिमारी सारा पोसिया को रीमैनी स्का रिस्टोरिया ना का सका ना बहु ना बसका इबाना बसुका ना बहुली ना का सबा शिफा। परमेश्वर आत्मा मैंने 2 ब्रदर दिखा रहा वा, इस सुबह का ही मेरे नाल हो रहा वा। मेरी मंडली में 2018 तो कोई 2 परिवार हटे आ और प्रभु बार बार मैंने उन्होंने चेहरे विखा रहा। मैं उन्होंने चेहरे का नाम अनाउंस नहीं करांगा। 2 चेहरे आ 2018 में मेरी मंडली में हटे आ
और सुबह तो ही जब मैं सुबह 2 बजे वाली प्रेयर कर रहा 6 बजे तक और प्रभु का आत्मा मैंने सवेर के चैने विखा रहा वा कि मैं चैने प्रभु जी मैंने कह रहा कि गुड न्यूज़ दे अपने आप को कि मैं इन्होंने भेज रहा तेरे आमीन। और मेरे जी साथी वेखो तुसी किसी भी चर्च को अटेंड करो मैंने कोई मतलब नहीं, मैं कहना कि चर्च होवे जेड़ा तुहानू बाइबल के द्वारा खड़ा करता। अज मान लो आप चिन्ह और चमत्कार आप बरकत का प्रचार करते जे बरकत मिलती पर बरकत तो इलावा होर कितनी चीज़ां जिहड़ियां सानू लोड़ है। क्योंकि तुसी ध्यान दे के गल सुनो, जो तुसी ध्यान दे के इस आवाज नू सुनोगे तो तुहानू पता लगेगा। पवित्र बाइबल मत्ती 6:33 की कहता परमेश्वर दे खुद वर्ड परमेश्वर प्रभु यीशु दे वर्ड है बाइबल दे विच लिखिया कि तू मेरे धर्म दे राज नू खोज ते धरती दी सारियां वस्तुआं तेरे मगर होणगीਆਂ। अज दा काम जिहड़ा कि लोग चीज़ां दे मगर दौड़ रहे ने, पैसा उन्होंने अपने मगर दड़ा रहा, चीज़ां अपने मगर दड़ा रहीआं, घर बनाउणा अपने मगर दड़ा रहा। वो संडे विच भी चर्च नहीं अटेंड करदे, कोई रात दे समय उन्हां दी प्रेयर नहीं है। कारण क्योंकि उन्होंने फोकस जड़ा करते हैं चीज़ों की। मेरे जी साथियों बाइबल की एक एक आवाज़ में जो तुम ध्यान दे के सुनोगे तुहानू पता लगेगा तुहाडी तरक्की रुकण का कारण की है कि तुहाडे अंदर वचन की घाट है। वचन ना होने करके अज तुसीं भटक रहे हैं, वचन ना होने करके तुहानू समझ नहीं लग रही। तुसीं बार बार कहते कि पास्टर सानू मिले, असीं पास्टर नूं मिलीए। मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि जे तुसीं लगातार पवित्र बाइबल नूं बुद्धि मंग के विजडम मंग के पढ़ोगे तो प्रभु तुहानू प्लैनिंग देगा। तुसीं बार बार पास्टर नूं मिलना चाहोगे, पास्टर सानू दोबारा मिले, मैं क्या पास्टर नूं मिलने की लोड़ नहीं। मेरे जी साथियों ये हनेरे दे काम ने जिहड़े आपां कर रहे हैं, रियल सच्चाई पवित्र बाइबल। मैं तुहानू एक चीज़ दसना चाहुंदा, तुसीं ब्लैसिंग दे वास्ते प्रेयर करो कि इस लगो अपने पवित्र बाइबल खोलो, करो ब्लैसिंग दी प्रेयर, करो हीलिंग दी प्रेयर विश्वास दे नाल तुसीं चंगे होगे। पर तुहाडी प्रेयर दे विच तुहाडा जिहड़ा जीवन है, तुहाडे चाल चलन, तुहाडा चरित्र, सब तो पहले प्रभु जो लोगों को चंगा करता वो चरित्र देखता, तुहाडे चाल चलन ही तुहानू ब्लैस कर सकते हैं। अज मान लो तुहाडा करैक्टर अच्छा नहीं, तुहाडा चाल चलन ही अच्छा नहीं, तुसीं जिन्नी मर्जी प्रार्थना करो, जिन्ने मर्जी बाइबल पढ़ो, खुदा कदी नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सब तो पहले तुहाडे अंदर नूं वेखना, तुहाडी पवित्रताई वेखनी है। होलीनेस पवित्रताई, जब तुहाडी पवित्रताई सही होएगी और परमेश्वर तुहानू ब्लेस्ड करेगा। मेरे जी साथियों तुसीं वेखो, मान लो तुसीं ले हैंड प्रेयर कराउंदे मेरे को रुमाल रख के प्रेयर कराउंदे, कुछ भी कराउंदे, क्योंकि बाइबल च लिखिआ जो तुसीं मरकस 6 अध्याय पढ़ोगे ना अपने घर में बैठ के, मरकस 6 नंबर चैप्टर जो कंप्लीट करोगे उत्थे तुहानू पता लगेगा ऑयल दे नाल चिंगाई, तेल ला के प्रभु दे चेलियां ने तेल ला के बॉडीਆਂ ਨੂੰ हथ रख के दुष्ट आत्मावां नूं कढिया। आमीन। सब तो पहला वेखो कि जिन्ना चिर तुहाडे मन दी हलीमी नहीं होंदी, खिज नहीं जाती, गुस्सा नहीं जाता, आउण वाला समा प्रभु जी कह रहे कि जबरदस्त है। किन्ना लोकां लई जिहड़े लोग उहदे नाल बने रहिंदे हैं। तुहाडे घरां दीयां समस्या प्रभु जी करके बेहद बढ़ रहीआं वा, ओहदा रीजन की आ कि बाइबल तो बिना तुसीं चलण वाले लोग ने। तुहानू किसी भी प्लैनिंग की समझ नहीं आनी। क्यों? क्योंकि तुसीं परमेश्वर दे नाल तुहाडा रिश्ता कायम नहीं है। रिश्तेदार तुहानू अजीज आ, भैन भरा तुहानू अजीज आ, चर्च में आउणा तुहाडे वास्ते बहुत मुश्किल है कि साडे कोल समा नहीं है, बसां नहीं चल रही है, बस तो बिना पास्टर जी किदां ही। मेरे जी साथियों चाहे बस नहीं चलती चाहे कुछ नहीं, पर तुहाडा जिहड़ा काम है तुसीं किस तरीके नाल भी खुदा दे घर विच पहुंचना। और मैं दोबारा तो फिर बेनती करांगा कि संडे विच और बुधवार ये 2 दिन की मीटिंग दे विच तुसीं घट उस तरीके नाल लोकां ने आउणा और प्रार्थना लगातार करना, प्रार्थना में सुस्ती नहीं करनी। मुसीबत आउण ते भी लगातार प्रार्थना में बने रहना, मुसीबत जान तो भी प्रेयर च बने रहना। ये नहीं कहना कि हुण मुसीबत जा चुकी है तो मैं प्रार्थना छड्ड दवां, ना ना ना। बाइबल च निरंतर प्रेयर तनसलूकिया 5 बाब 16 जो ध्यान दे के पढ़ते वो तरीका सदा हर हाल में धन्यवाद करो, सदा आनंद रहो। मेरे जी साथियों अज की प्लैनिंग जी मैं बाइबल द्वारा करांगा, पवित्र आत्मा करनगे। अज दा जिहड़ा मेरा टॉपिक की आ कि साडी चर्च में कोई ड्यूटी आ
ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੇਹੱਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਔਰ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਰੀਕਾ ਸ਼ੋਰੀਆਨਾ ਆਸੀਅਰ ਕੋਨਾ nikuna masaka nebe sharabahu la bahandaba abala shinda garibi loko la kasika laba ora bala bashore benika laba alibu laba shifa shifa shifa। पवित्र आत्मा कह रहा है कि रब दी सजा वाले बहुत सारे लोग आ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਚਦੇ ਆ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। हर आशीष प्रभु जी कह रहे कि मेरे को मंगो मैं देवांगा। मेरा दास प्रभु जी कह रहे कि किसी भी गल की चिंता नहीं करता। ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ और भजन संहिता 51 नंबर पढ़ो, तौबा करो, माफी मंगो कि पिता अज तो अगे मैं माड़ा काम नहीं करांगा, मेरे जीवन च तुहाडी मर्जी पूरी होवे। प्रभु जी करके सब तो पहला ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ ਤੇ ਜਪ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
वचन के माध्यम के नाल प्रभु जी करके तुसी अज लगातार वो आवाज़ नूं सुनोगे जिहड़ियां तुहाडे घरां दे विच तुहानूं बार-बार परेशान करदियां। प्रभु करके धन दा धोखा तुहानूं दोबारा तंग करदा कि तेरे कोल पैसा नहीं है, तेरे कोल घर नहीं है, तेरे को वधिया गड्डी नहीं है, तेरे को वधिया कपड़े नहीं है। प्रभु जी करके वो प्लैनिंग आ जिहड़ी विरोधी ने तुहाडे घर च घटी है। प्रभु कह रहे कि अच्छा चरवाहा मैं हाँ। और बाइबल दे विच प्रभु जी कह रहे कि लिखा यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦੇ 10 बाब ਦੀ 10 ਐਤ प्रभु जी कह रहे कि ध्यान दे के पढ़ो कि चोर आउंदा कटदा चराउंदा ते नाश करदा, पर प्रभु यीशु जी कह रहे ने कि मैं इसलिए आया कि मैं तुहानूं चौखा जीवन देवां। आमीन। जिन्ने लोग ऑनलाइन अज लंबा जीना चाहुंदे आ, चौखा जीवन चाहुंदे आ, ते अपने हत्थां नूं खड़े कर दो ते माफ़ी मंगो, सरेंडर कर दो, गलत कामां दी माफ़ी मंगो, गलत काम बंद कर दो, माड़ियां सोचां ते माड़ियां कामना तुहाडे जीवन नूं छड्ड के चली जाओ। जीडस मिनिस्ट्री प्रभु जी कह रही कि वो मिनिस्ट्री है जिहदे विच लगातार पवित्र वचनां दी ग्रोथ बढ़ रही है, लगातार मेहनत बढ़ रही है, और लगातार प्रभु जी कह रहे कि माफ़ी और कन्फेस के वास्ते प्रीचिंग की जाएगी कि माफ़ी मंगो घुटने दो, और लगातार बाइबल पढ़ो, लगातार प्रार्थना करो, लगातार हर हालात दे विच भी तुसीं अपने जीसस दे नाल प्यार करो। चाहे कोरोना वायरस आ, चाहे लॉकडाउन, चाहे कुछ भी, प्रभु जी कह रहे हैं कि जे तुसीं मेरे नाल संबंध कायम रखोगे 12 तो 2 दे दिन वाली प्रार्थना दे, शाम वाली प्रार्थना दे, कि प्रभु जी कह रहे कि फिर गुड न्यूज़ मैं तुहानूं देण वास्ते जा रहा कि तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं कि प्रभु मैनूं इह चीज़ की लोड़ आ। प्रभु जी मैनूं आ चीज़, प्रभु कह रहे कि तुहाडे कहण तो बिना ही तुहानूं मिलण वास्ते जा रही है। आमीन आमीन। त्यार हो प्रभु जी कह रहे कि इस प्रोफेसी नूं रिसीव करो कि जिन्हां लोगों ने सुनिया कि मैं अज तो अगे प्रार्थना करांगा, मैं प्रार्थना करांगी, मैं विश्वास करांगी, मैं किसी दे मगर नहीं लगांगी, कोई किसी भी चर्च में जावे मैनूं किसी नाल मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने आगुआं दे नाल ही मिल के चलांगी, और जो मेरे आत्मिक पिता मैनूं सिखाउणगे, जो मैनूं वचन जो शिक्षा देणगे, मैं उस शिक्षा के मुताबिक चलांगी। ते प्रभु जी कह रहे कि जो तुसीं मंगिया तुहाडे वास्ते हो चुका। आमीन आमीन आमीन। तुसीं अपने कर्जे दे वास्ते प्रेयर करो, मेरे प्रभु जी मैनूं दसदे ने अपने घर विच अपने कर्जे दी प्रेयर करो, पर सब तो जरूरी आग्या की है कि तुसीं अपने कम्मां दे नाल प्यार बेहद करदे जी। प्रभु जी कह रहे कि जिहड़े लोग काम नाल प्यार करदे आ वो काम दी ही अगवाई देणगे। तुहाडे घरां दी चिंता क्यों आ? प्रभु जी कह रहे कि तुसीं काम नूं लै के बेहद चिंता कर रहे। काम प्रभु जी कह रहे कि परमेश्वर दे रहा, तुसीं कामां दी चिंता ना करो। और प्रभु कह रहे कि जिहड़े लोग देर तो चर्च विच आ रहे ने वो देर वाली बरकत क्यों लै रहे? क्योंकि प्रभु जी कह रहे कि उन्हां दी मर्जी अपनी है। उन्हां रोजाना प्रेयर करना नूं प्यार नहीं करते कि असीं रोजाना प्रेयर करिए। और प्रभु कह रहे कि जिहड़े लोग हत्थां दे उपर नेल पेंट लगाउंदे ने, अपने आप नूं होर दे होर बनाउंदे ने, और संडे विच आण के होर बनदे ने, प्रभु जी कह रहे कि धोखेबाजी जिहड़ी बंद करो। तुहाडा प्रभु हर वक्त तुहानूं देखदा। प्रभु कह रहे कि मेरे दास तो ना डरो, मेरे को डरो। पवित्र आत्मा कह रहा कि मैं एक नूं देख रहा तुहाडे घरां दे विच गलत काम बेहद बढ़ रहे ने, और प्रभु जी कह रहे कि तुसीं उन्हां कामां दे कारण अज मुसीबत विच जे। तुहाडी मुसीबत दा कारण प्रभु जी कह रहे कि तुसीं आप जे, तुसीं दूसरे लोकां वर्गे बनदे जे, अपने आप नूं होर बनाउंदे जे। पवित्र बाइबल ध्यान दे के पढ़ो। जद रोमिया 12 अध्याय ਇਹਦੀ मैं फर्स्ट और सैकंड ऐत पढ़ने वास्ते जा रहा, सब ने बड़े ध्यान नाल सुनना। आमीन। मैं पढ़ांगा। मेरे जी साथी, जब मैं वचन नूं पढ़दा, बाइबल दे विच लिखिया रोमिया दी किताब ओदा 12 नंबर चैप्टर ओदी 1 और 2 नंबर पंक्ति में सब तो पहले पढ़ांगा। इस लिखिया सो ही भराओ, मैं परमेश्वर दियां रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां कि तुसीं अपनी देही नूं जूंदे अते पवित्र अते परमेश्वर नूं भाउंदे बलिदान करके चढ़ावो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। आमीन। मेरे जी साथियों, सब तो पहला संत पौलुस रोमियो दी कलीसिया नूं की खत लिख रहे हैं? अज साडी रूहानी बंदगी किहड़ी है? साडी रूहानी बंदगी वो आ जिस च प्रभु दी इच्छावां नूं पूरा करिए। हुण इह जगह ते असीं पढ़िया, सो ही भरावो मैं परमेश्वर दी
ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣੇ ਆ? ਅਸਲ ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਹੜੇ ਚੜਾਉਣੇ? ਜਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੱਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮਤਲਬ ਕੱਜ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਖਤਾਈ ਬੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਦ ਪੜੋਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਬਾਨੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ